फ्रेंड्स, आज हम सब गार्डन में एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री सजाएंगे और हम सब एक साथ क्रिसमस मनाएंगे। मेरे पापा तो बड़ा क्रिसमस ट्री लाए हैं। अच्छा, कितना बड़ा? बहुत बड़ा, और मैं उसे अपने घर के सामने लगा के सजाऊंगा। लाओ देखते हैं कितना बड़ा है। दिखाता हूँ। रोबो बॉय, तूने मुझे कुएं में डूबने से बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वीर, तुम्हें ऐसा खतरनाक स्टंट नहीं करना चाहिए। तुम बच्चे हो। दादाजी, मैं तो एक रोबोट हूँ। अगर बच्चा होता तो ऐसा स्टंट कभी नहीं करता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बच्चों को ऐसा खतरनाक स्टंट कभी नहीं करना चाहिए। और दादाजी, मैं तो हर बच्चे को यही बताता हूँ। गुड वीर, मुझे उम्मीद है हर बच्चा तुम्हारी बात जरूर मानेगा। आओ आओ, कौन मेरे साथ मेरा क्रिसमस ट्री सजाएगा? हम तो गार्डन में ही अपना क्रिसमस ट्री सजाएंगे। जाओ, तुम अपना ट्री खुद सजा लो। चलो, हम लोग गार्डन में जाकर अपना क्रिसमस ट्री सजाते हैं। चलो चलते हैं। बाय बस्ती। ये रहा। आज हम इस क्रिसमस ट्री को ऐसा सजाएंगे कि लोग देखते ही रह जाएं। ये कौन सी बड़ी बात है? अभी लो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अरे वाह, कमाल हो गया। ये कैसे हो गया? ये तो जादू है। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, सब पहले जैसे हो जाए। हम सब शाम को क्रिसमस ट्री सजाने का सामान लेकर आएंगे और ट्री को सजाएंगे। क्यों वीर, ठीक है ना? ठीक है, हम सब शाम को आएंगे। ओके? टिम्बकटू, आज क्रिसमस है और इस मौके पर देखो मैंने एक फ्लाइंग स्लेज बनाई है, वैसी ही जैसे सेंटा क्लॉस की होती है, जैसे क्रिसमस फादर की होती है। बॉस, क्या मैं इस पे उड़ सकता हूँ? तुम ही उड़ोगे टिम्बकटू, तुम ही उड़ोगे। मेरे तेज दिमाग में उससे भी तेज आइडिया आया है। सुनो, तुम क्रिसमस फादर के भेष धर के जाओगे और हवा में उड़ते हुए हर छत पे जाके बच्चों को गिफ्ट दोगे। फिर क्या होगा बॉस? फिर वीर के दोस्त भी छत पे तुमसे गिफ्ट लेने आएंगे। तुम उनमें से किसी एक को पकड़ के यहाँ ले आना। वीर उसे छुड़ाने यहाँ आएगा और फिर सोचो कि क्या होगा। बॉस, वीर क्रिसमस के दिन यहाँ आएगा और हमने उसके लिए केक तक नहीं बनाया है। बेवकूफों के सरदार, बिना पानी की टंकी, बिना आवाज की घंटी। अरे मैं उसे यहाँ केक खिलाने नहीं बुला रहा, बल्कि उसे यहाँ बुलाकर खत्म कर दूंगा। You're genius, boss. Ugly puppy genius. Meow. She is right, boss. She is right. लेकिन ये एडली मैडली क्या है बॉस? ये एडली मैडली क्या है? रिमोट ऑफ करो। जल्दी
वीर, तुम कहो तो मैं भी अपने नाना जी को क्रिसमस विश करके आ जाऊं? तुम्हारे जिनलैंड में भी क्रिसमस मनाते हैं? वहाँ हर त्योहार मनाते हैं। चिंटू तुम जाओ और नाना जी को विश करके आओ। थैंक यू। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। बच्चों, आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी बधाई। आज रात सब अपने अपने छत पे रहना, क्योंकि सांता क्लॉज उड़ते हुए आएंगे और आप सब बच्चों को गिफ्ट्स देंगे। तो भूलना मत, अपने अपने छत पे रहना। अरे ये कैसे हो सकता है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब हम सबको अपनी अपनी छतों पे चलना चाहिए। सांता क्लॉज उड़ते हुए आएंगे और हम सबको गिफ्ट्स देंगे। हाँ हाँ चलो देखते हैं कैसे उड़कर आते हैं और हम सबको गिफ्ट देते हैं। हाँ चलो, मजा आएगा। उड़ते हुए सांता क्लॉज गिफ्ट्स देंगे। चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ओह, तो ये मैड मैक्स का प्लान है। सांता क्लॉज के भेष में टिम्बकटू को भेजा है ताकि किसी को शक ना हो और इमली को पकड़ के ले जा सके। ओह, तो ये तुम हो। फौरन नीचे उतारो, वरना वीर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ हाँ इमली, आज मैं वीर को नहीं छोड़ूंगा। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन। आओ वीर, तुम्हारा ही इंतजार था। ये छोटी सी लड़की बड़ी तेज है। अभी बताता हूँ इसे कि मैं क्या हूँ। तुम ठीक तो हो ना इमली? ओ वीर, मैं ठीक हूँ। वीर बचाओ, मेरा हाथ छूट रहा है वीर। सॉरी सॉरी, मैं तो बॉस के कहने पर ये कर रहा था। मैं तो तुम्हारे लिए केक लाया हूँ वीर, प्लीज बचा लो मुझे। थैंक यू वीर, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बॉस से छुपा के तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, ये देखो। ये है मेरा नया आविष्कार, दूरदृष्टि गैजेट। अब अगर तुम किसी को फोन लगाओगे या कोई तुम्हें फोन लगाएगा
तो तुम ना सिर्फ उस इंसान से बात कर पाओगे, पर इस चश्मे के जरिए तुम उससे और उसके आसपास की चीजों को देख भी पाओगे और उस इंसान को पता तक नहीं चलेगा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही कमाल का गैजेट है। चाचू, सबसे पहला फोन भल्ला अंकल को ही लगाते हैं। पैसा, मेरा पैसा। ओ पल्ला जी, आप कहाँ हो? अगर मैंने चाचे से कह दिया कि मैं बैंक में हूँ तो सैलरी मांगना शुरू कर देगा। कुछ बहाना बनाता हूँ। चाचे, मुझे बुखार है, इसीलिए घर से बाहर ही नहीं निकल पाया। ओए भतीजे, ओए पल्ला जी, तू साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। वोटों की गड्डी लिए बैंक में खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं घर पे बीमार हूँ। वो आपको सैलरी नहीं देने का नया बहाना बना रहे चाचू। उन्हें यूं ही बातों में उलझाए रखिए। हम बैंक चलकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। ओ पल्ला जी, मैं आपको ना बुखार भगाने का एक नया तरीका बताता हूँ। आप ना अपने जूते उतार के अपने सिर पे रख लो, तुरंत आराम मिलेगा। ओ पल्ला जी, जरा बाएं मुड़िए वरना दीवार से टकरा जाएंगे। शुक्रिया चाचा। चाचा को कैसे पता चला कि मैं दीवार से टकराने वाला हूँ? ओहो पल्ला जी, रुक जाइए, एक भी कदम आगे मत रखना। ओए चाचे, तू मुझे धमकी दे रहा है? तू मुझे ऐसे रोक नहीं सकता। मैं कदम आगे रखूंगा। ये ले। ओहो पल्ला जी, मैंने आपसे कहा था कि एक भी कदम आगे मत रखना, अभी मैन होल में गिर जाते। पर तुम दोनों यहाँ कैसे? वो बस आपका हाल चाल पूछने आए थे भल्ला अंकल। आपको बुखार था ना? ओए चाचे, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें सैलरी देकर सरप्राइज करने वाला था। ओ बहादुर को किसी ने किडनैप कर लिया से। किडनैपर्स ने मुझे फोन करके कहा कि बहादुर का पता ठीक 10 बजे बताएंगे। ढोलकी, अब हम बंदूकनी को बहादुर का गलत पता बताएंगे। वाह जीजे, क्या आइडिया है। मैं एड्रेस की पर्ची अंदर फेंकता हूँ। ओ इस पर लिखा से मॉल रोड। हमें जल्दी वहाँ चलना चाहिए। चलो। रुकिए बंदूकनी जी, क्या किडनैपर ने आपसे पैसे या कोई और चीज मांगी है? नहीं तो फिर ये कैसा किडनैप हुआ? जरूर कुछ गड़बड़ है। बंदूकनी जी, वो नंबर बताइए जिससे सुबह आपको किडनैपर ने कॉल किया था। चाचू, आप दूरदृष्टि गैजेट से तुरंत इस नंबर पर फोन लगाइए। ओ यो दूरदृष्टि गैजेट क्या है? बहादुर अंकल का सही एड्रेस पता लगाने का जरिया। ओए भतीजे, मैं बहादुर को देख सकता हूँ। वो बंधा हुआ है, उसके मुंह पर पट्टी भी है, एक छोटे से कमरे में बंद है। चाचू, ध्यान से देखिए, और क्या क्या दिखाई दे रहा है? ओए कमरे में एक छोटी सी खिड़की है, खिड़की के बाहर एक बोर्ड है जिस पर लिखा है फंटूश नगर 20 किलोमीटर, और पास में कुछ लिली के फूल हैं। लिली के फूल तो शहर के दाईं तरफ खिलते हैं, यानी हमें फंटूश नगर से दाईं ओर 20 किलोमीटर दूर जाकर देखना चाहिए। मैडम जी, आप यहाँ क्यों आई? ले, ओ भलाई का तो जमाना ही नहीं सा। एक तो मैं तन्ने छुड़ाने के लिए आई और तू मन्ने पूछ रहा है कि मैं क्यों आई है? नहीं मैडम जी, बात वो नहीं है, ये सब डंका ढोलकी की चाल है। वो चाहते थे कि आप मुझे ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर निकले और फिर वो पुलिस स्टेशन में घुसकर बड़े बॉस के लिए कोई पीली फाइल चुरा सके। ओ बावड़ी बूझ भैंस की पूछ के होगा। ओ हम फंटूश नगर से इतनी दूर हैं कि जब तक वापस पहुंचेंगे तब तक डंका ढोलकी ने फाइल चुरा भी ली होगी। नहीं बंदूकनी जी, हम भले ही डंका ढोलकी तक पहुंच नहीं सकते, पर उन्हें कंट्रोल तो कर सकते हैं। ओए पर कैसे?
चाचू, वो दूरदृष्टि गैजेट मुझे दीजिए और देखिए कमाल। ले दीजिए। कौन है जो घोड़े पर सवार है? इस फोन की आवाज से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हेलो, हमें डिस्टर्ब मत करो। रुक जाओ डंका, मैं हूँ बड़ा बॉस। बड़े बॉस? सर खुजाना बंद करो। क्या आप हमें देख सकते हो? हाँ, बड़ा बॉस सब देख सकता है। अब जल्दी से वो पीली वाली फाइल ढूंढो। ढूंढ रहे हैं बॉस, पर कहीं मिल नहीं रही। भतीजे, हाल ही में हेडक्वार्टर ने नई लाठी का पार्सल भेजा, ऊपर की तरफ रखा है। अभी डंका ढोलकी पर लाठी चार्ज करवाता हूँ। डंका, तुम ढोलकी के कंधों पर चढ़ जाओ। जल्दी करो, मुझसे आपका वजन उठाया नहीं जा रहा। यहाँ इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फाइल वहाँ है क्या? ओए भतीजे, मेरे टेबल के ड्रॉर में अक्सर चूहे घुमा करते हैं। अब ये चूहे डंका ढोलकी को घुमाएंगे। डंका, बंदूकी की टेबल की ड्रॉर में चेक करो। वाह जिज्जे, आप तो ब्रेक डांस में एक्सपर्ट हो। ब्रेक डांस के बच्चे, मैं तेरा सर ब्रेक कर दूंगा। अब तू करता रहे ब्रेक डांस। ओए, ढोलकी, पीली फाइल मिल गई। चलो भाग चलते हैं। बहादुर अंकल, जीप भगाइए, उन्हें पीली वाली फाइल मिल गई है। वो रहे डंका ढोलकी। बंदूकनी जी, जल्दी से अपना फोन मुझे दीजिए। डंका ढोलकी भाग गए, हमारे हाथ से निकल गए। नहीं, बंदूकनी जी का फोन ढोलकी के बैग में अटका है और मैंने इस दूरदृष्टि गैजेट से उस फोन पर कॉल किया है, तो अब मैं देख सकता हूँ कि वो कहाँ छुपे हैं। एक मैनहोल में। मैनहोल के भूत, मैनहोल के भूत, बचाओ, बचाओ, भागो। भतीजे, क्या डराया डंका ढोलकी को, और फाइल भी वापस मिल गई। फाइल वापस हमारे पास आ गई चाचे। तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक। तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक। ओए, मेरा सर फट रहा है, बंद कर ये बैंड बजाना। और कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई न बच सके है। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों वही चर्चा। गई। भतीजा